हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉसेस के बारे में। स्टॉक मार्केट में लॉसेस के मेन जो रीज़न होते हैं ना, मेन रीजंस, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्या होता है स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स? अगर आप स्टॉक मार्केट में लगभग 6 से 8 महीने अगर काम करते हो ना, 6 से 8 मंथ, तो आपको ना टेक्निकल एनालिसिस लगभग पूरा आ जाएगा। टेक्निकल जो चार्ट पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल, ये सारे चीजें है ना जो टेक्निक एनालिसिस में आती है, वो सब की सब आपको 6 से 8 महीने में पूरी की पूरी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद भी आपके ना लॉसेस अगर होते हैं ना, तो आपको है ना, जो मैं अभी कुछ चीजें बताऊंगा ना, उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमें स्टॉक मार्केट में हमेशा ये चीज याद रखिए, लॉसेस को ना हम लोग 100% कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते। लॉसेस तो हमेशा होंगे ही होंगे। लॉसेस है ना, हमको सिर्फ कम करने हैं। ठीक है, हमको लॉसेस कम करने हैं। अगर हम 10 ट्रेड लेते, सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते, हम लोग 10 ट्रेड्स लेते, ठीक है, तो ये बात पक्का है कि हम लोग इसमें से कम 3 ट्रेड लॉस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बस हमको ये इसको मैनेज करना है। जो 3 ट्रेड में हम लोग लॉस करते हैं ना, ये हमको मिनिमम रखना है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, हम लोग 7 ट्रेड में जितना प्रॉफिट नहीं करते ना, उससे ज्यादा हम लोग अगर ये 3 लॉस में ही पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है ना, 7 ट्रेड का प्रॉफिट, ये अगर हम लोग लॉस कर देंगे ना, तो आपका इधर रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग लॉसेस का जो मेन रीजन है और उस पर ऊपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं ना, इसको डिस्कशन करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो रीजन है ना, वो सबसे पहला रीजन है रैंडम ट्रेडिंग। रैंडम ट्रेडिंग, तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्टॉक मार्केट में ना सबसे बड़ा और मेन रीजन है ना लॉसेस का, वो है रैंडम ट्रेडिंग। क्या होता है, आपके पास है ना कोई प्लान नहीं होता। प्लान नहीं होता, आप है ना सुबह उठकर सीधा 9:15 को जैसे मार्केट स्टार्ट होता है ना, आपका ट्रेडिंग करने का मन करता है। मन, आगे पास कोई प्लान नहीं होता, आपके पास लेवल नहीं होती, आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, कुछ भी। आप 9:15 की पहली कैंडल अगर आपको ग्रीन दिख गई ना, ग्रीन, तो आप बाय कर लेते हो। अगर रेड दिख गई तो आप सेल कर लेते हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, रैंडम ट्रेडिंग छोड़ देना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका सॉल्यूशन, ये तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? हमेशा एवरी मॉर्निंग है ना, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान कैसा होना चाहिए? आपका कल का मार्केट क्लोज होने के बाद, ठीक है, आप सब सुबह 8:30 बजे मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपके पास 3 प्लान होने चाहिए। पहला होना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो आपका बाइंग और सेलिंग का क्या लेवल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपके पास होना चाहिए, अगर मार्केट गैप अप हुआ तो आपके पास क्या प्लान है। थर्ड आपके पास होना चाहिए, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो आप बाय और सेल किस लेवल पर करेंगे। अगर आपके पास ये तीनों लेवल है, मतलब आपके पास क्या है, प्लान है। आपके माइंड में अगर ये प्लान आपने फिक्स कर लिया ना, तो जो रैंडम ट्रेडिंग है ना 9:15 को होने वाली, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इग्नोर आप तभी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी प्लान नहीं होगा ना, तो आप रैंडम ट्रेडिंग से छुटकारा बिल्कुल नहीं पा सकते। तो रैंडम ट्रेडिंग के लिए आपका सॉल्यूशन है, आपके पास प्लान, डेली प्लान होना चाहिए। अगर आपका प्लान, आपने अगर जो प्लान बनाया, समझ लो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर आप बिगिनर हो और लॉसेस कर रहे हो, तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका जो प्लान है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ना, तो आप शांत बैठिए मार्केट में। ठीक है, रैंडम ट्रेड बिल्कुल नहीं कीजिए, इससे आपका लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका पोजिशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग वीडियो 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का, मुझे पता नहीं, पर मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आपको सारे बताऊंगा, वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मतलब क्या होता है? हमारा क्वांटिटी। ठीक है, अभी समझ लो मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूं। ठीक है, अभी ऑप्शन में ट्रेड कर, अभी समझ लो मेरा पोजीशन साइजिंग है
500, ठीक है। अभी ये मेरे लिए ठीक है, ठीक है। कई लोगों के लिए 500 क्वांटिटी ये कुछ भी नहीं होगा, उनके लिए 5000 क्वांटिटी ये बिग हो सकता है, कई लोगों के लिए 50,000 भी हो सकता है, ठीक है। वो अपनी अपनी कैपेसिटी पे होता है, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग आपको कैसे मैनेज करना है, देखिए अब समझ लो आपका ना अकाउंट है ना वो 1 लाख का है, ठीक है। 1 लाख का अकाउंट है आपको ना, मैक्सिमम 1 लाख का आपके पास अकाउंट है ना, तो आपने सिर्फ मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ 100 क्वांटिटी ट्रेड करनी है, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है, देखिए आपके पास 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, ठीक है। आप समझ लो आज है थर्सडे है, गुरुवार है, आज एक्सपायरी का डे है, ठीक है। आप क्या करते हो, एटीएम का थर्सडे को समझ लो 12 के बाद ऑप्शन चल रहा होगा, लगभग 100 रुपए पकड़ लेते हैं यहाँ पे हम लोग, 100 रुपए। आप क्या करते हो, 100 से जितने आपको क्वांटिटी मिलेगी ना आप ले लोगे, आप सीधा का सीधा 1000 क्वांटिटी ले लोगे। आपको क्या लगेगा, 10 पॉइंट भी मिल गए ना तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आपका सोच ये होती है, ठीक है। पर ये बिल्कुल गलत है। आप हमेशा पोजीशन साइजिंग सेम रखनी होगी आपको। सिंपल फंडा है पोजीशन साइजिंग का। 1 लाख का आपका अकाउंट है तो मैक्स टू मैक्स आपको 100 क्वांटिटी ही ट्रेड करनी है। और आप बहुत ज्यादा बिगिनर हो ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है, आप है ना समझ लो एक आपका सेटअप बन गया, आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अगर आपको वहां पे ना आपका स्टॉप लॉस अगर 60 पॉइंट्स का है, ठीक है, 60 पॉइंट्स का, ठीक है। आपने ना 100 क्वांटिटी ट्रेड करनी थी, आपने ट्रेड कर ली 1000 क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं, आप 500 भी कर सकते हैं, यहाँ पे समझने के लिए ले लेते, ठीक है। 500 क्वांटिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे 60 पॉइंट्स का आपका एसएल था, ऑप्शन में समझ लेते, ठीक है। तो आपको 100 इंटू 60, 6000 का लॉस आप बियर कर सकते थे, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, एक्चुअली आपका जो टेक्निकली स्टॉप लॉस था ये कितने पॉइंट का था, 60 पॉइंट का था, ठीक है। पर आपने क्या किया, आपके अकाउंट में पैसे पड़े थे, आपने क्या सोचा कि आज मैं क्वांटिटी ज्यादा ट्रेड करूंगा। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। आपने अगर 5000 क्वांटिटी उठा ली ना, अगर मार्केट 20 पॉइंट भी नीचे आ गया ना, 20 पॉइंट 20 पॉइंट्स आपके अपोजिट चला गया ना, तो आपको सीधा सीधा लॉस दिखेगा 10,000 का, ठीक है। इसके लिए आप क्या होते हैं, प्रिपेयर नहीं होते। ये लॉस के लिए ना आप प्रिपेयर नहीं होते, मेंटली आप प्रिपेयर नहीं थे इस लॉस के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ क्वांटिटी का सोचा था उस टाइम। आप लॉस का बिल्कुल नहीं सोचते हो, आप सिर्फ सोचते हो कि मैं ट्रेड लूंगा और वो ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा, ठीक है। पर यहां पे क्या हुआ, लॉस 10,000 दिखा आपको, आपने क्या कर लिया यहाँ पे, एग्जिट, ठीक है। मार्केट कितना गया था, मार्केट सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट से आपके अपोजिट गया था, 20 पॉइंट्स, ठीक है। एक्चुअली स्टॉप लॉस तो था 60 पॉइंट्स का, मार्केट गया कितना, 20 पॉइंट्स, या आप यहां से निकल गए, निकल गए। उसके बाद क्या, मार्केट ने 20 पॉइंट नीचे आया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। मतलब आपका क्या हुआ, जो प्रॉफिट होने वाला था, प्रॉफिट वो आपने लॉस कर दिया है। उसका रीजन क्या था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने 500 क्वांटिटी ट्रेड कर ली। आपने अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड कर दी होती ना, आपको 20 पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ 2000 का लॉस दिखा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका अच्छा खासा जो टेक्निकली आपने एनालिसिस किया होता है उसके बाद भी आपका लॉस होता है। इसी वजह से आपको हमेशा पोजीशन साइजिंग इतनी कम रखनी है, तो वो आप जो लॉस है ना वो मेंटली आप बेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अभी हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, अभी यहाँ पे मैं ना आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो मुझे मिला था 2 से 3 दिन पहले। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग का मेन सॉल्यूशन है, आपने अगर वीडियोस बहुत देखे होंगे, देखिए यूट्यूब पे आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे। इसको क्या कहते हैं, आप स्क्रीन बंद कर दो,
ठीक है, 2 ट्रेड प्लान करो, ऐसे सॉल्यूशन है। पर मैं आपको इसका एक्चुअल सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन मतलब ये बताता हूँ, देखिए ओवर ट्रेडिंग है ना, ओवर ट्रेडिंग आपकी तभी बंद हो सकती है ना जब आप किसी ऐसे काम में बिजी हो जाओ ना कि उस काम में भी आपको ट्रेडिंग जितना ही इंटरेस्ट हो, ठीक है, ट्रेडिंग जितना ही इंटरेस्ट हो। अगर समझ लो आपने क्या किया, ट्रेडिंग आपने ओवर ट्रेडिंग, आपका जो लॉस था, आपका वो लॉस लिमिट आज एक्सीड हो गया, ठीक है, लिमिट समझ लो आपका 5000 पर डे का लिमिट था कि इस लॉस के बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आपका ये लिमिट क्या हो गया, एक्सीड हो गया, ठीक है, आपने क्या किया, बंद कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या होती है, उसके बाद आप सोचते हो चलो देख लेते हैं मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। वो जब आप मार्केट देखते हो ना तो प्रॉब्लम वहां होती है, आप वो कैंडल जब बनती है ना धीरे धीरे, वो आपको बुलाती है कि आ जाओ और मुझे ट्रेड करो, मैं आपको 5 से 10 पॉइंट दे दूंगी। आप पहले से ही लॉस में होते हैं, उसके बाद आप सोचते क्या हो, चलो मैं थोड़ी क्या करता हूँ, क्वांटिटी ज्यादा कर लेता हूँ, 5 से 10 पॉइंट अगर मिल गए ना तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। ये आपका थॉट प्रोसेस होता है। तो वहां पर गलती होती है ना ओवर ट्रेडिंग की। इसलिए ओवर ट्रेडिंग के लिए आपने ना, मैं क्या पॉइंट डिस्कस कर रहा था, आप ऐसे काम में बिजी हो जाओ ना जो आपको ट्रेडिंग जितना ही इंटरेस्ट हो, ट्रेडिंग जितना, ठीक है। अभी मैं मेरा खुद का बताता हूँ, समझ लो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं मोबाइल पे पबजी गेम खेल लेता हूँ, ऐसा नहीं तो मेरे पास बुक्स पड़े हैं स्टॉक मार्केट के या कुछ, ऐसा काम करो ना जिससे आप है ना ट्रेडिंग से आपका पूरा का पूरा ध्यान भटक जाना चाहिए। आप स्क्रीन बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जब आप स्क्रीन देखोगे ना तो आपका वो प्रॉब्लम होगा ही होगा, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ही करोगे। तो मोबाइल में कुछ गेम खेल लो, क्रिकेट खेलने जाओ, बाहर निकल जाओ, ये करो। जब जब ओवर ट्रेडिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है ना तब तक आप सिर्फ यही करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका, 3 पॉइंट हो गए, फोर्थ पॉइंट है आपका ओवर एक्सपेक्टेशन। ओवर एक्सपेक्टेशन, देखिए मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स है ना, अगर आप पकड़ लो ना तो प्रॉफिट में होते हैं, प्रॉफिट में होते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो सुबह सुबह समझ लो 2000 का प्रॉफिट कर लिया मॉर्निंग में, ठीक है, ये शाम को जाकर है ना ये लॉस कर देते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट था मॉर्निंग को, ठीक है। कई जगह क्या होता है, लॉस होता है 2000, ये शाम को जाकर ये लॉस है ना और बड़ा होता है, 5000 का होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन कैसे बढ़ती है, मैं पॉइंट आपको डिस्कस करता हूं ओवर एक्सपेक्टेशन का। समझ लो आपने मार्केट में सुबह 9:15 बजे बैठ गए, आपने 10-15 तक, ठीक है, 10-15 तक आपने प्रॉफिट कर लिया। कितना प्रॉफिट कर लिया आपने, 5000 रुपए का, ठीक है। आप सुबह मार्केट में किस लिए आए थे, प्रॉफिट करने के लिए। आपने एनालिसिस किया था, आपने वो प्लान एग्जीक्यूट किया, आपको मार्केट ने प्रॉफिट भी दिया 5000 रुपए का, ठीक है। पर यहां से आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, ठीक है। आपको क्या लगता है, अभी तो बजे है 10:15, मार्केट कितने बजे बंद होता है, 3:30, अभी बहुत ज्यादा टाइम बाकी है। तो आपको क्या लगता है, ये 5000 को ना मैं आज 10,000 कर दूंगा। ये आपकी थॉट प्रोसेस होती है, क्योंकि आपको एक प्रॉफिट से क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब ये 5000 का 10,000 करने जाते हो, ये आपकी गलती होती है, ठीक है। तो यहां पे आपका सोल्यूशन क्या बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपने 1 घंटे में प्रॉफिट कर लिया, अच्छी बात है, 5000 का आपने प्रॉफिट कर लिया। पर यहां पे ना मैं एक रूल फॉलो करता हूं। मेरा रूल क्या है, मॉर्निंग का प्रॉफिट होता है ना, मॉर्निंग का प्रॉफिट, उसको आप 70% लॉक करो। मतलब अभी आपने ना सिर्फ और सिर्फ 150 मतलब 1,500 पे ही रिस्क लेना है, ठीक है। आपका जो 5000 को 10,000 करने का जो एक्सपेक्टेशन है ना, ओवर एक्सपेक्टेशन, आप इसी वजह से लॉस में जाते हो। तो आप 10:15 के बाद ट्रेडिंग करो, पर कितनी करो, जो प्रॉफिट बना है ना उसके ऊपर रिस्क लो,
जो अभी 5,000 बना था ना, उसमें से 1,500 पे रिस्क लो। अगर वो 1,500 रुपए आपका लॉस होता है तो ट्रेडिंग बंद कर दो, ट्रेडिंग आपको बंद कर देनी है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ये होता है आपका कि मॉर्निंग के प्रॉफिट को आपको 2 टाइम्स करना होता है, 3 टाइम्स करना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम बचा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना है, जो सुबह मार्केट में आपको प्रॉफिट मिले वो आपको घर लेके जाना है, कम से कम 70% आपको घर लेकर ही जाना है, ठीक है। तो आपको मार्केट से ओवर एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखता है, जो आपके एनालिसिस किया होता है उस पर ट्रस्ट करके, बिलीव करके ट्रेड लेना होता है, और प्रॉफिट हो और लॉस हो उसको एक्सेप्ट करो और आपका दिन बंद करो। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊंगा, वो होता है स्कैल्पिंग। देखिए मार्केट में ना ये स्कैल्पिंग जो चीज बनी है ना, वो बनी है प्रो ट्रेडर्स नहीं तो एक्सपीरियंस ट्रेडर, जो इनके पास एक्सपीरियंस है ना उनके लिए बनी है स्कैल्पिंग। आप क्या होता है, आप अगर बिगिनर हो ना, बिगिनर, आपके लिए स्कैल्पिंग नहीं बनी है। स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है, कुछ सेकंड्स का गेम होता है, कुछ सेकंड्स का, और एंट्री और एग्जिट होता है उसमें। ये होता है जब मार्केट बहुत साइडवेज होता है ना, तब होता है ये चीजें करने के लिए होती है। पर ये किसके लिए होती है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है अच्छा खासा। बिगिनर के लिए स्कैल्पिंग बिल्कुल नहीं होती। स्कैल्पिंग से क्या होता है, आपका ना ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होता है। ओवर ट्रेडिंग, इसमें ना आपका इमोशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इससे क्या होता है, आपके अगर आपने स्कैल्पिंग में एक भी लॉस कर लिया ना, एक भी लॉस, ये चीजें मेरी ध्यान से रखना याद, एक भी लॉस कर लिया ना तो आपके आगे आने वाले 90% ट्रेड्स ये लॉस में ही जा सकते हैं, ठीक है। और आप एक के बाद एक मिनट के बाद, दूसरे मिनट के बाद, तीसरे मिनट के बाद आप कंटिन्यूस ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो, ठीक है। आपको स्कैल्पिंग में प्रॉफिट होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको स्कैल्पिंग में प्रॉफिट नहीं होगा, आपको प्रॉफिट होगा, पर वो 2 दिन होगा, 3 दिन होगा। पर आपको स्कैल्पिंग में 2 से 4-5 दिन है ना, 5-6 दिन ऐसे लॉस हो गए ना, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। कैपिटल, आप क्वांटिटी बहुत ज्यादा उठाते हो स्कैल्पिंग में। तो स्कैल्पिंग, अगर आप बिगिनर हो, स्कैल्पिंग को भूल जाओ। अभी मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, ये किसी स्टूडेंट का है या किसी दोस्त के दोस्त का है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 11:56 को ये 42,500 की कॉल ली है, कितने रुपीस पे, 253 रुपीज पे, ठीक है। 100 क्वांटिटी ली इसने, और यार इसने बेचा कितने में, 262 में, लगभग 9.5 रुपीज यहाँ पे उसको मिले हैं, ठीक है। ये 100 क्वांटिटी उसने सेल कर दी, कितने मिनट में, लगभग 1 मिनट पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने सेम 42,500 का कॉल ही लिया यहाँ पे, कितने में, 274 में। मतलब टेप पहले 253 में लिया, उसको 262 में बेचा, और फिर और महंगा खरीदा, कितने मिनट में, उसके बाद आधे घंटे में। यहां पे उसने क्या किया, फिर से देखिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी उसने सेल कर दी, कितने पॉइंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स के लिए। यहां पे प्रॉफिट हुआ है वो बात नहीं है, पर देखो आप ट्रेड कितना है, 1 से 1.5 मिनट का ट्रेड है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट के लिए ट्रेड लिया है, 4 पॉइंट के लिए। अभी यहां से वापस देखिए, उसको उसने 275 से वापस खरीदा, यहाँ पे देखिए आप 270 पे बेचा, सेल किया, यहाँ पे खरीदा फिर से, कितने मिनट में, लगभग 12-24 को यहाँ पे बेचा है, और 1 मिनट में फिर से खरीदा है। ऐसा कौन सा आपको लॉजिक मिलता है 1 मिनट में, मुझे बताइए जरा, 1 मिनट में कौन सा लॉजिक मिला, कौन सा पैटर्न बना 1 मिनट में आपको एंट्री करने के लिए, और उसको फिर से बेचा 289 पे। मतलब देखिए आप यहाँ पे जर्नी देखिए, आप अगर आपके पास कोई वैलिड सेटअप होता ना, तो आप यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस है ना, इसको आप यही से खरीद सकते थे 253 से, और आप इसी को एग्जिट कर सकते थे ना 290 पे, लगभग। मतलब आपको कितना पॉइंट मिलता, 40 पॉइंट मिल जाता सीधा सीधा। पर यहाँ पे 9 पॉइंट मिला, यहाँ पे 4 पॉइंट मिला, यहाँ पे 14 पॉइंट मिला, मतलब 27 पॉइंट मिला, सिर्फ और सिर्फ 27 पॉइंट मिला। उसमें ये एंट्री, ये गलत हो गया ना।
तो इसीलिए स्कैल्पिंग आपने बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है 6 नंबर। आपके पास है ना वैलिड रीजन नहीं होता। वीडियो लंबा हो रहा है पर आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं वीडियो कभी भी टाइम देख कर नहीं बनाता हूँ, जितना हो जाए, क्योंकि मुझे जो पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं ना, तो वो मैं दिल से बोलता हूँ पॉइंट आपको, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, ट्रेड करते टाइम है ना कोई वैलिड रीजन नहीं होता, ठीक है। अभी मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाया ना, एक मिनट पे एंट्री, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। वो सिर्फ ऑप्शन को बढ़ रहा है, ऑप्शन है ना, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर बढ़ते बढ़ते जा रहा है। 274 गया, बाय कर लिया, 280 गया, बाय कर लिया। ये ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता है। ये इसका मतलब क्या है, वैलिड रीजन नहीं होता आपके पास, ठीक है। वैलिड रीजन या सेटअप करो उसको। सेटअप देखिए आपके पास है ना, हमेशा सेटअप होना चाहिए। सेटअप देखिए आपके पास है ना, स्टॉक मार्केट में सेटअप होना चाहिए। सेटअप यूट्यूब पे आप देख लो, बहुत सारे सेटअप है। सेटअप कैसा होता है, देखिए 920 का सेटअप है घनश्याम सर का, उसके बाद 220 का सेटअप है, उसके बाद है 15 मिनट इनसाइड कैंडल का सेटअप है, इनसाइड कैंडल का सेटअप है, उसके बाद 15 मिनट का कैंडल का सेटअप है। ऐसे बहुत सारे सेटअप होते हैं। सेटअप का मतलब क्या होता है, सेटअप जो सेटअप होता है ना, सेटअप वो आपको एंट्री पॉइंट दिलाता है। एंट्री पॉइंट उसका आपको रीजन देता है। रीजन वैलिड रीजन होता है ये। वैलिड रीजन मतलब क्या, 15 मिनट में ये कैंडल बनी, उसके बाद एक उसके अंदर इनसाइड कैंडल बनी, उसका ये ब्रेकआउट हो गया, इसका आपके पास एक वैलिड रीजन है। और सेटअप आता है एक स्टॉप लॉस के साथ भी आता है। स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए ना ट्रेड लेने से पहले। अगर आपने ट्रेड ले लिया, उसको आपका स्टॉप लॉस ही नहीं पता है, तो आप उसको काटेंगे कहां पे, प्रॉब्लम यहां होती है ना। तो आप उसके मन में स्टॉप लॉस फिक्स कर लेते हैं कि मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, 50 पॉइंट का लूंगा, और आप लेते भी नहीं हो, निकलते भी नहीं हो, तो ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपके पास हमेशा एक सेटअप होना चाहिए। बिना रीजन के ना आपने ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। बिना रीजन के, बिना रीजन के ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। बिना रीजन के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो उसको आप ट्रेडिंग नहीं, उसको आप गैम्बलिंग बोलोगे। आप एक जुआ ही कर रहे हो ना। आपको बस दिखा ऊपर जा रहा है, ले लिया। एक हमेशा ट्रेड लेने से पहले आपका सेटअप होना चाहिए। बिना सेटअप के अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको लॉस ही होगा, हमेशा याद रखना। तो ये हमने 5 से 6 एक पॉइंट डिस्कशन कर लिए ना। उसके बाद है ना, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप है ना ये चीज हमेशा याद रखो, फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन रिजल्ट। देखिए धोनी का एक इंटरव्यू आपने सबने देखा होगा, वहां पे धोनी क्या कहते हैं कि मैं हमेशा ना प्रोसेस फॉलो करता हूं, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट पे मेरा कोई ये नहीं था, क्योंकि आप प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। रिजल्ट इसका क्या है, बाय प्रोडक्ट है। आप है ना हमेशा अच्छा ट्रेड में एंट्री अच्छी ले लो, ठीक है। मार्केट है ना आपको एग्जिट कहीं ना कहीं पे दे ही देगा, ठीक है। मतलब आपने है ना जो एंट्री के लिए जो प्रोसेस है, आपका सेटअप है, उसके बाद पोजीशन साइजिंग है, ये आपने फॉलो करना है, अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर नहीं भी होता एक आध दिन, तो आपने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है, क्योंकि 10 में से 10 बार कोई भी स्टॉक मार्केट में बराबर नहीं हो सकता। ना मैं हो सकता हूं, ना कोई भी प्रो ट्रेडर हो सकता है। तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, जब भी आप गलत होते हो ना, तो आपको वहां पे कम से कम लॉस लेना है। तो ये जो मेजर हमने आज डिस्कशन किया है, जो प्रॉब्लम्स है ना, इसके सॉल्यूशन आपको ऐसे ही निकालना होगा। बाकी आप कितने भी वीडियोस देख लो, यही पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आपको इसके ऊपर काम करना होगा, इससे बाहर जाकर कोई आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे लॉस से बचने के लिए, ठीक है। और आप भूल जाओ, आपको कोई जैकपॉट स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जिससे आप आपका सारा लॉस है ना रिकवर कर सकते हो, ठीक है। लॉसेस आपने समझ लो, आपने एक फीस पे की है, मैंने भी पे की है, समझ लो। सब हम मार्केट में लॉस करने के बाद ही सीखते हैं, ठीक है। तो आपको भूल जाना है आपका लॉस कितना हुआ है, आपको एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है।
उसमें आपको मैंने आपको जो 5 से 6 चीज़ें बताई ये आपको फॉलो करनी होगी। उसी के बाद आप धीरे धीरे प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है ना। आप सीधा यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कभी नहीं कमा सकते। आपको छोटी छोटी स्टेप लेकर ही ऊपर जाना होगा, ठीक है। आप सीधा लंबी छलांग नहीं लगा सकते, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो जीतता है ना, वो जो धीरे धीरे जाता है ना वही जीतता है। जो बड़ी बड़ी छलांग लगाएगा ना वो स्टॉक मार्केट से बाहर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आने वाले दिनों में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट पे और वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग भी करनी होगी, मैं थोड़े दिन बाद है ना, थोड़े सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मैं सुबह मॉर्निंग का जो भी मेरा ट्रेड होता है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा लॉजिक, मेरा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मैं आपको सारा ये लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।